everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम की, जिसके 1 to 7 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे 8 to 12 क्वेश्चंस डिस्कस। तो आज हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एकदम खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म्स विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो हमें इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है और इनके एग्जाम्पल्स देने हैं। तो सबसे पहले है प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा हमने कहाँ पढ़ा था? तो आप याद करो, हमने लास्ट जो हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 7, उसमें हमने लाइफ साइकिल पढ़ी थी ब्रायोफाइट्स की, राइट। तो हमने उसमें ये प्रोटोनीमा स्टेज पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि एक स्पोरोफिटिक फेज होता है, एक गैमेटोफिटिक फेज होता है। तो स्पोरोफिटिक फेज में तो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? सबसे पहली स्टेज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोनीमा, ठीक है। सो प्रोटोनीमा इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, ठीक है। तो सिंपल, इट इज क्रीपिंग, इट इज ग्रीन, इट इज ब्रांच्ड एंड इट इज अ फिलामेंटस स्टेज, फॉर एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ये एक फर्स्ट स्टेज है आफ्टर द स्पोर्स जर्मिनेट। ये ग्रीन होती है, लीफी होती है, फिलामेंटस होती है और ये गैमेटोफिटिक स्टेज में देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि इसकी प्लॉइडी क्या है, मतलब ये हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है या ट्रिप्लॉइड है? तो ये आपको बिना अब बुक की हेल्प लिए आपको इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, देन इज एंथ्रीडियम। तो अगर हम एंथ्रीडियम की बात करें तो एंथ्रीडियम क्या होता है? एंथ्रीडियम बेसिकली मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। किस किस में है? ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। इन दोनों के जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। तो एंथ्रीडियम जो है ये एक बेसिकली क्या है? ये एक जैकेटेड है। ये एक क्या है? इसके अराउंड एक जैकेट होती है, या यू कैन से ये एक जैकेटेड ऑर्गन है। बेसिकली कवरिंग है इसके बाहर। और इस कवरिंग का क्या मतलब है? इस कवरिंग का क्या मतलब है? इस कवरिंग का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई तो ऐसी चीज है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर होते हैं मास ऑफ सेल्स विच गिव राइज टू मेल गैमीट्स, ठीक है। इसके अंदर कुछ मास ऑफ सेल्स होते हैं जो कि मेल गैमीट्स को पैदा करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली दीज मेल गैमीट्स आर सो इम्पोर्टेंट टू अस एंड ऑल्सो दे आर वेरी डेलिकेट, दैट इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेज। तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मार्केंशिया, ठीक है। आप इसमें फ्यूनेरिया का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, क्योंकि ये जो एंथ्रीडियम है, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये ब्रायोफाइट्स में भी मिलते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो का, आपको एंथ्रीडियम की प्लॉइडी बतानी है और जो मेल गैमीट्स हैं इनकी प्लॉइडी बतानी है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको प्रोटोनीमा की लिखनी है, फिर एंथ्रीडियम की लिखनी है और थर्ड लिखनी है आपको जो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी प्लॉइडी क्या है। बहुत ही सिंपल है, हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस की थी, ठीक है। तो 3 तो ये हैं, बाकी कुछ और मैं बाद में पूछूंगी जो आपको कॉमेंट बॉक्स में बताने हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सी पार्ट है आर्केगोनियम। तो हमने एंथ्रीडियम और आर्केगोनियम पढ़ा है, ठीक है। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, वहीं पर आर्केगोनियम जो है वो है फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो फोर्थ आपको इसकी प्लॉइडी बतानी है और ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं बहुत डिटेल में ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। तो ये किस में मिलता है, कहाँ पर होता है, किसके फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्केगोनियम कहते हैं? ब्रायोफाइट्स के, टेरिडोफाइट्स के और जिम्नोस्पर्म्स के,
ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो एंथ्रीडियम होता है वो जैकेटेड होता है, उसके अंदर एक बहुत ही उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो मास ऑफ सेल्स होते हैं जिनसे मेल गैमीट बनता है। वैसे ही आर्किगोनियम के अंदर भी जो सेल्स होते हैं वो बनाते हैं फीमेल गैमीट, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोड्यूस होता है एग सेल, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, फर्न्स, तो इन सब में कोई भी आप ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल लिख सकते हो आर्किगोनियम में। अब उसके बाद फोर्थ है डिप्लॉन्टिक। तो व्हाट इज दिस डिप्लॉन्टिक? डिप्लॉन्टिक इज बेसिकली अ लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ये सारी की सारी लाइफ साइकिल्स है। हैप्लो डिप्लॉन्टिक, इट इज अगेन वन ऑफ द लाइफ साइकिल्स, ठीक है। तो अब ये जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो बेसिकली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसको रिप्रेजेंट करती है? सीडेड प्लांट्स को। तो सीडेड प्लांट्स कौन से हैं? सीडेड प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, राइट। उसके बाद इट इज अ टाइप ऑफ अ लाइफ साइकिल, in this type of a life cycle plant body is represented by a diploid plant, ठीक है। plant body जो है it is represented by a diploid plant that is sporophyte। अब इसके अंदर होते हैं it bears sex organs which produce male and female gamete, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इनके अंदर होते हैं मेल और फीमेल गैमीट्स। देन gametophyte is of reduced type and is dependent on sporophyte. The male and female gametes they fuse and they form zygote which develops into a diploid plant। तो हमने पढ़ा कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, उनके पास एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है। ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और ये बना देते हैं जाइगोट, और ये जो जाइगोट होता है इससे हमें मिलता है डिप्लॉयड प्लांट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आप मतलब जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स में से किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज मतलब दिस टर्म इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। इनमें होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, और जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है। जब ये सेक्स ऑर्गन्स जो है ये गैमीट्स बनाते हैं तो वो फ्यूज करके हमें देते हैं जाइगोट। ओके, अब आपको बताना है कि ये जो यहाँ पर जाइगोट बना है इसकी प्लॉइडी लेवल क्या है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट दैट इज स्पोरोफिल। तो ये स्पोरोफिल क्या होता है? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था स्पोरोफिल। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच बेयर स्पोरेंजिया, और ये कहाँ पर मिलते हैं हमें? ये हमें टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं। और जो स्पोरोफिल्स होते हैं उसमें या तो माइक्रोस्पोरोफिल होगा, ठीक है, या तो मेगा स्पोरोफिल होगा। तो याद करो जब हमने 1 to 7 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तो मैंने ये जो दो वर्ड्स है ना माइक्रो और मेगा, मैंने इन पे स्पेशल स्ट्रेस डाला था कि बच्चे यूजुअली यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे कौन सा गैमीट बनेगा, ठीक है। तो जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं ये बनाते हैं कौन सा गैमीट? मेल गैमीट, ठीक है। वहीं पर अगर हम मेगा स्पोरोफिल्स की बात करें तो यहाँ पर होता है, यहाँ से हमें मिलता है फीमेल गैमीट, ठीक है। एंड दे फॉर्म मतलब जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएंगे जिससे मेल गैमीट मिलेगा, और जो मेगा स्पोरोफिल है वो क्या बनाएंगे? वो मेगा स्पोरेंजिया बनाएंगे जिससे हमें फीमेल गैमीट मिलेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। स्पोरोफिल क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर दोनों में से एक चीज होगी, या तो मेगा स्पोरोफिल होगा या माइक्रोस्पोरोफिल होगा। माइक्रो छोटा सा पॉलन ग्रेन, राइट। तो इसका मतलब कि माइक्रो से हमें क्या मिल रहा है? माइक्रो बेसिकली माइक्रोस्पोरोफिल जो है इट इज रिलेटेड टू द मेल सेक्स ऑर्गन,
ठीक है। एंड मेगास्पोरोफिल इज रिलेटेड टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो ऑब्वियसली मेल सेक्स ऑर्गन से हमें मेल गैमीट मिलेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन से हमें फीमेल गैमीट मिलेगा। और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, आप टेरिडोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म्स का कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पर दिया है फॉर्म्स का एग्जाम्पल, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म है आइसोगैमी। तो आइसोगैमी क्या होती है, तो आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। तो इट इज बेसिकली, ये जो आइसोगैमी है ना, ये क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ टू गैमीट्स, ठीक है। एक मेल गैमीट है, एक फीमेल गैमीट है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं और हमें दे रहे हैं जाइगोट, ठीक है। तो आइसोगैमी क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ टू गैमीट्स विच आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। वो एक दूसरे से मॉर्फोलॉजी में भी सिमिलर है, मतलब बाहर से भी वो एक जैसे दिखते हैं, अंदर से भी वो एक जैसे हैं, और तो और उनका जो फंक्शन है, ठीक है, उनका जो लिविंग के लिए जो उनका मतलब जिंदा रहने के लिए जो उनके फंक्शंस हैं वो भी सेम है। तो ऐसी गैमीट्स जब आपस में फ्यूज करते हैं तो वो देते हैं हमें आइसोगैमीट्स, मतलब सिमिलर गैमीट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन क्लेमाइडोमोनास, तो यहाँ पर हमें आइसोगैमी देखने को मिलती है, एक ही तरह के गैमीट्स हैं, आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। अब ये एक ही तरह के मतलब मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली दीज गैमीट्स आर सेम और यू कैन से सिमिलर, राइट। तो बहुत ही सिंपल था। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। सबसे पहले है रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। तो रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में क्या फर्क है, तो जो रेड एल्गी होती है और ब्राउन एल्गी होती है और एक और होती है ग्रीन एल्गी। तो आपको अगर याद होगा तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि 4 चीजें हैं जिनके बेसिस पर हम एल्गी को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डालते हैं। सबसे पहली थी क्या थी कि उसमें फ्लैजिला है कि नहीं है या फिर कैसा फ्लैजिला है, ठीक है। दूसरा था स्टोर्ड प्रोडक्ट या स्टोरेज प्रोडक्ट क्या था उसमें। उसके बाद था उसका सेल वॉल, उसके सेल वॉल किससे बना हुआ है, सेलुलोज का है या सेलुलोज का नहीं है, या फिर सेलुलोज के साथ कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था उसका पिगमेंट, कि उस पर्टिकुलर एल्गे में कौन सा पिगमेंट है। तो हमने पढ़ा था कि देयर आर ऑलमोस्ट 11 क्लासेस ऑफ एल्गे, लेकिन उसमें से जो 3 है वो मेन है, रेड, ब्राउन एंड ग्रीन। तो अब हम रेड और ब्राउन के बीच में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले रेड एल्गे, रेड एल्गी वो एल्गी होती है जिसमें क्लोरोफिल डी होता है, ए होता है, क्लोरोफिल डी होता है और फाइकोएरिथ्रिन होता है, और फाइकोएरिथ्रिन होने की वजह से इस एल्गे का कलर होता है रेड, ठीक है। उसके बाद है ब्राउन एल्गे। तो ब्राउन एल्गे में होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन की वजह से इस पर्टिकुलर एल्गी या इस क्लास में जो एल्गे आते हैं उनका कलर हो जाता है ब्राउन, ओके। देन कमिंग ऑन टू द रिजर्व फूड मटेरियल। तो अगर हम रेड एल्गी की बात करें तो उसमें होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। वहीं पर अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करें तो उनके पास होता है लेमिनेरिन और मैनिटोल। तो ये दोनों स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं इन ब्राउन एल्गी। उसके बाद सेल वॉल। तो अगर हम सेल वॉल देखें तो जो रेड एल्गी होती है उसके पास सेलुलोज तो होता है, उसके साथ साथ पेक्टिन और फाइकोकोलॉइड्स भी होते हैं। तो ये 3 चीजें जो है ये इसके सेल वॉल में प्रेजेंट होती हैं। वहीं पर अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करें तो इसमें सेलुलोज तो होता ही है, उसके साथ होता है एल्जिन, ठीक है, होता है एल्जिन, okay. Then coming on to the fourth thing that we discussed, that was flagella. तो या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा या फिर अलग अलग तरह के फ्लैजिला होंगे। तो बहुत ही सिंपल है, रेड और ब्राउन एल्गी में, रेड एल्गी में फ्लैजिला होता ही नहीं है और ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला होता है,
ठीक है, बहुत ही सिंपल है डिफरेंशिएशन। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 सेकेंड पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। तो लिवरवर्ट्स और मॉसेस में क्या डिफरेंस है? तो लिवरवर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो स्पोरोफाइट होता है उसमें बहुत ही कम फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है, इसलिए ये दे आर कंप्लीट पैरासाइट इन गैमेटोफिटिक फेज। तो गैमेटोफिटिक फेज में ये कंप्लीटली पैरासाइट होते हैं क्योंकि इनमें फोटोसिंथेटिक टिश्यू कम होता है। फोटोसिंथेटिक टिश्यू कम है मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं। वहीं पर अगर हम मॉसेस की बात करें तो मॉसेस में जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्केल्स की बात करें तो लिवरवर्ट्स में स्केल्स होते हैं और मॉसेस में वही एब्सेंट होते हैं। प्रोटोनीमा स्टेज जो है वो लिवरवर्ट्स में एब्सेंट होती है, लेकिन मॉसेस में प्रोटोनीमा स्टेज होती है, वही लीफी स्ट्रक्चर वाली स्टेज, राइट। देन कमिंग ऑन टू राइजोइड्स। राइजोइड्स लिवरवर्ट्स में यूनिसेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, और वहीं पर मॉसेस में जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड तो होते ही हैं। देन गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट क्या होता है? गेमिटोफाइट लिवरवर्ट्स में एक थैलॉइड होता है और डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है, मतलब कि इट इज डिवाइडेड, इट कैन बी डिवाइडेड इन 2 एक्सेस, 2 पार्ट्स, ठीक है। वहीं पर अगर हम मॉसेस की बात करें तो इसका जो गेमिटोफाइट होता है वो लीफी होता है और ब्रांचिंग लेटरल होती है, मतलब एक बॉडी है उसकी साइड्स में ब्रांचिंग होती है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी आवर थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 थर्ड पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। तो अगर हम होमोस्पोरस की बात करें तो होमो का मतलब होता है सेम और स्पोरस का मतलब होता है स्पोर्स। वहीं पर हेटेरोस्पोरस की बात करें तो हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और स्पोरस मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्स, ठीक है। तो जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप का स्पोर बनाते हैं, ठीक है, और सिंगल टाइप और 1 टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। वहीं पर अगर हम हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की बात करें तो ये 2 टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, तो फिर से रिकॉल कर लो। माइक्रो मतलब कि ये बनाएंगे मेल गैमीट और मेगा मतलब ये बनाएंगे फीमेल गैमीट, ठीक है, सिंपल। अब तक तो ये वाली चीज ऐसे एकदम फिट हो जानी चाहिए दिमाग में। Then coming on to the second difference, that is spores are formed in sides इन साइड स्पोरेंजियम, ठीक है। साइड में जो साइड स्पोरेंजियम है वहीं पर स्पोर्स बनते हैं इन केस ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। वहीं पर अगर हम हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की बात करें तो जो स्पोर्स हैं तो 2 तरह के हैं, माइक्रो और मेगा। माइक्रोस्पोर बनेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम में और मेगास्पोर बनेंगे मेगास्पोरेंजियम में, ठीक है, सिंपल एंड क्लियर। अब देखते हैं इसका 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 4th पार्ट, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन के बीच में डिफरेंस। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। हम एंजियोस्पर्म्स में देखते हैं, ठीक है, किस में देखते हैं हम देखते हैं एंजियोस्पर्म्स में। तो एक है हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स और दूसरे हैं हमारे पास सीडेड प्लांट्स दैट आर एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स में हमने देखा है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इट इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स और किसी में नहीं होता है। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स किसी में भी हमें ये देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरह के फ्यूजन्स होते हैं। जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है तो वहां पर 2 तरह के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, 2 तरह के फर्टिलाइजेशन हो रहे होते हैं। सबसे पहले होता है सिनगैमी, ठीक है। सिनगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करेगा और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। सो द मेल एंड फीमेल गैमीट विल फ्यूज एंड दे विल फॉर्म जाइगोट, सिंपल। दूसरी तरफ हो रहा होगा ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मतलब ट्रिपल मतलब 3, फ्यूजन मतलब कि कोई चीजें आपस में फ्यूज हो रही हैं, मिल रही हैं, जुड़ रही हैं, ठीक है। तो
इस फ्यूजन में क्या होता है, एक तरफ तो जब ओवरी के अंदर जब पॉलिनेशन होती है तो वहां पर होते हैं 2 पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अगर हम एक रफ सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो ये ओवरी है, ठीक है, मतलब ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्टिग्मा जहां पर पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, ये होता है स्टाइल, और ये क्या होता है, ये होती है ओवरी। ये हमने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो अब इस ओवरी के अंदर होता है हमारे पास फीमेल गैमीट, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन जब यहाँ पर लैंड करता है तो उसके अंदर होते हैं 2 मेल गैमीट्स। कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो एक तो आके एग से फ्यूज कर जाता है जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं, और दूसरा जो है वो सेल के अंदर ही, ये जो सेल है अगर हम इसका एनलार्ज्ड व्यू देखें तो एक तो हमारा एग सेल है, ठीक है, और यहाँ पर ना 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो दूसरा जो मेल गैमीट है वो क्या करता है, इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ आकर फ्यूज कर जाता है। तो क्या हो रहा है कि 2 पोलर न्यूक्लियाई है और एक स्पर्म सेल है। तो जब ये 3 चीजें आपस में फ्यूज करती हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमीट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल। तो ये ओवरी के सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो कि मेल गैमीट से फ्यूज कर जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक स्पर्म सेल इन्वॉल्व है तो इसको इसीलिए बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। देन इसका जो एंड प्रोडक्ट है, अगर हमें डिफरेंस और लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं कि सिनगैमी का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज किया और क्या मिला, जाइगोट मिला। और ये जाइगोट कैसा था, ये डिप्लॉयड था, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट हैप्लॉयड होते हैं। जब ये 2 हैप्लॉयड चीजें आपस में मिलती हैं तो ये एक और चीज बनाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड होता है। तो इसकी प्लॉयडी होती है 2n। वहीं पर अगर हम बात करें ट्रिपल फ्यूजन के एंड प्रोडक्ट की तो वो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब क्योंकि यहाँ पर 3 हैप्लॉयड चीजें आपस में मिल रही हैं, एक पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉयड है, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई भी हैप्लॉयड है और तीसरा मेल गैमीट भी हैप्लॉयड है, तो n + n + n विल मेक 3n, दैट इज ट्रिप्लॉयड, ठीक है। सिंपल एंड क्लियर। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो मोनोकॉट्स अगर हम देखें तो हम मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। कॉट्स का यहाँ पर मतलब है कॉटिलिडन्स, राइट। वहीं पर डाई का मतलब होता है 2 एंड कॉट्स इज कॉटिलिडन्स अगेन, राइट। तो मतलब एक सिंपल सा डिफरेंस ये बन गया कि जो मोनोकॉट्स होते हैं ये वो सीड्स होते हैं जिनके पास एक कॉटिलिडन होता है या दे हैव सिंगल कॉटिलिडन, राइट। वहीं पर अगर हम डाइकॉट्स की बात करें तो ये वो सीड्स होते हैं जिनके पास 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम मोनोकॉट्स को देखें और उनके लीव्स को देखें तो उनमें होती है पैरेलल वेनेशन, वहीं पर डाइकॉट्स में होती है रेटिकुलेट वेनेशन। मोनोकॉट्स के रूट्स की बात करें तो वो यूजुअली एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, वहीं पर डाइकॉट्स में टैप रूट भी होती है, एडवेंटिशियस भी होती है, दोनों भी हो सकती हैं या दोनों में से कोई एक भी हमें देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर हम इनके फ्लावर्स की बात करें तो जो मोनोकॉट्स हैं दे हैव ट्राइमेरस फ्लावर्स और वहीं पर डाइकॉट्स में हम देखें तो दे हैव पेंटामेरस फ्लावर्स, ठीक है। ट्राई मीन्स 3, पेंटा मीन्स 5, ठीक है। अब अगर हम इनके कैम्बियम की बात करें तो मोनोकॉट्स में कैम्बियम एब्सेंट होता है और डाइकॉट्स में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो बहुत ही सिंपल से डिफरेंसेस हैं इनमें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा मैच द कॉलम्स। तो एक तरफ हमको कॉलम 1 में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और कॉलम 2 में हमें कुछ नेम्स दिए गए हैं, क्लास दी गई है, ठीक है, कि वो टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, वो हैं क्या। तो प्लांट किंगडम में वो किस कैटेगरी में हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले है क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास क्या है? क्लेमाइडोमोनास है एक एल्गी, ठीक है। उसके बाद है साइकस। साइकस क्या है? साइकस एक एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म प्लांट का। देन सिलेजिनेला। सिलेजिनेला क्या होता है? सिलेजिनेला इज अ टेरिडोफाइट। फिर स्फैगनम। स्फैगनम क्या है? स्फैगनम इज अ मॉस। तो बड़ा ही सिंपल है। और अगर आप किसी भी चैप्टर के ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम्स और तीसरी चीज फिल इन द ब्लैंक्स को अच्छे से अगर सॉल्व कर पा रहे हो ना, इसका मतलब सिंपली ये है कि आपका चैप्टर को लेके जो नॉलेज है ना वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और भी मैच द कॉलम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स को जरूर सॉल्व करें। चलिए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो हमें जिम्नोस्पर्म्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं। तो बहुत सारे हैं, मैंने कुछ लिखे हैं, आप इनमें अपने जरूर ऐड कीजिएगा। सबसे पहले है, अगर ऐसे ना हमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और से ये 3 मार्क्स का है, तो ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताने। 3 मार्क्स में आप कितने बता लोगे? मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 6, नहीं तो 3, जिनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत स्कोरिंग होते हैं, जो आपको पता है आप वो इसमें लिख कर फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले है, दे आर सीडेड प्लांट्स, जिसमें की जो सीड्स हैं वो एक्सपोज ही रहते हैं, मतलब वो कवर्ड सीड्स नहीं होते हैं। दे हैव एक्सपोज्ड सीड्स ऑन द सरफेस ऑफ मेगास्पोरोफिल्स। अब इसमें जो नंबर ऑफ लिविंग स्पीशीज हैं इन जिम्नोस्पर्म्स, दे आर 900। Then coming on to gymnosperms, they are perennial and they are woody plant, जैसे कि trees हैं, bushes हैं, ऐसे plants होते हैं ये। उसके बाद जो जाइलम होता है जिम्नोस्पर्म्स में, उसमें वेसल्स नहीं होती हैं, और जो फ्लोएम होता है उनमें कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा है ना कि जाइलम भी 4 तरह का होता है, फ्लोएम भी 4 तरह का होता है। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है? ये कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, ठीक है। जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पानी और मिनरल्स को, और फ्लोएम क्या कर रहा है? खाने को ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्लांट के अंदर अंदर। तो जाइलम में वेसल्स नहीं होते हैं इसके, और फ्लोएम में इसके कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स नहीं होते हैं। Then coming on to the 2 types of sporophylls which are present in gymnosperms, तो ये बहुत ही सिंपल हैं, that are microsporophylls and megasporophylls। तो microsporophyll हमें देते हैं microspores of pollen grains, और वहीं पर megasporophylls हमें देते हैं megaspores। तो microsporophyll हमें देते हैं मेल गैमीट, और मेगास्पोरेंजिया या मेगास्पोरोफिल हमें देता है, क्या देता है? फीमेल गैमीट। बहुत ही सिंपल। देन कमिंग ऑन टू पॉलिनेशन, तो इसमें डायरेक्ट पॉलिनेशन होती है, और ये होती है वाया विंड दैट इज एनेमोफिली, ठीक है। वहीं पर अगर हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो होती है ऊगैमस। ऊगैमस का क्या मतलब होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अलग अलग तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो ऊगैमस टाइप की जो रिप्रोडक्शन होती है वो ऐसी होती है कि हमारे पास एक है मेल गैमीट, एक है फीमेल गैमीट। जो मेल गैमीट होगा वो होगा मोबाइल, ठीक है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, और जो फीमेल गैमीट होगा वो होगा इमोबाइल, ठीक है। तो मतलब मेल गैमीट मूव करता है, ठीक है, और वो पहुंच जाता है फीमेल गैमीट तक और उसको फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। सो दिस इज oogamous type of sexual reproduction। सिंपल। अब इसमें आप अपने पॉइंट जरूर ऐड कीजिएगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ऑफ द चैप्टर प्लांट किंगडम, वो फर्स्ट सेट ऑफ 7 क्वेश्चंस एंड नाउ 8 to 12 क्वेश्चंस भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे वो आपको कमेंट बॉक्स में आपको उनको आंसर करना है, ठीक है। देखते हैं कितना याद रहा है, नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, फिर से रिवाइज कर लेना।
ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।